नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अंश एकेडमी। अंश एकेडमी में आपको तहे दिल से स्वागत है। आप जहां भी रहिए ईश्वर की कृपा से अच्छे रहिए, मैं ईश्वर से ही कामना करता हूं। आप जहां भी रहे तहाँ अच्छा रहें। चलिए देखते हैं आज के खास टॉपिक हमारे अंश एकेडमी में क्या है। अंश एकेडमी के खास टॉपिक देखने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल अंश एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्यार हमारे साथ बना रहे। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया पर्सनालिटी पेंटिंग के आधार जो प्रश्न दिया हुआ है 10th क्लास का सिलेबस है, उससे पर्सनालिटी दिया जाता है। जो एक्सरसाइज बोलते हैं पर्सनालिटी पेंटिंग के आधारित प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हम ज्ञात करते हैं। पहला तो छोटे से थे तो पहले भाग विधि सीखते थे, भाग विधि के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करते थे। कुछ जब बड़े हुए यानी स्टैंडर्ड क्लास में जाना शुरू किए तो एचसीएफ हम लोग गुणनखंड विधि से सीखना शुरू कर दिए। दो विधि हो गया, पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। तीसरा हम देखते हैं कि अब 10th क्लास की जब चर्चा करते हैं तो 10th क्लास में देखता है कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात। यह यूक्लिड विभाजन विधि एक अपने आप में बहुत खास विधि होता है। जिस छात्र को अगर भाग विधि आ जाता है, यूक्लिड विभाजन विधि समझना बहुत ईजी हो जाता है। और जो गुणनखंड विधि है उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया है। तो एचसीएफ और एलसीएम जब भी चर्चा करते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम न यूक्लिड विभाजन विधि से निकलता है न भाग विधि से निकलता है। जब दोनों रहेगा तो यह गुणनखंड विधि से निकल जाता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले अगर एचसीएफ और एलसीएम की हम चर्चा करेंगे तो गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या है, तो पहले यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1 जो 40 और 80 दिया। तो 40 और 80 का हम गुणनखंड करेंगे। पहले 40 का 20 होगा, फिर आएंगे तो 10 होगा, फिर अगर आते हैं तो 5 होता है, फिर 5 से निकालिएगा 1 हो जाएगा। यानी 40 का जब हम गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो 2 से कटाएंगे तो 20, फिर 2 से कटाएंगे तो 10, फिर 2 से कटाएंगे तो 5, 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और इसके बाद 80 की जब हम चर्चा करेंगे तो 40, 20, 10, 5 और 1। अब आप पूछे कि इसमें एचसीएफ कितना होगा, तो सबसे पहले इसको हम एक छोटा सा कर लेते हैं, समझाने के लिए तरीका अपनाते हैं कि जो बड़े हैं यानी 80 है, 80 को यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, जिसे गुणनखंड दिया जाता है। जैसे 80 का कितने से कितना गुणनखंड हो सकता है, 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, 5 होगा। आप चाहेंगे तो 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। कारण क्या है कि 1 से किसी भी चीज का गुणा करते हैं तो वह 1 ही होता है, स्वरूप उतना ही, जितने से गुणा करेंगे उतना हो जाता है। इसलिए 1 में कोई विशेष दिक्कत नहीं होता है, इसलिए 1 का 1 रहने देते हैं। 40 का जब 40 की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ 2 होता है, 40 2, फिर 2 2 5 और 1 हम पहले भी बता देते, दीजिएगा तब, नहीं दीजिएगा तब, कुछ जिसे दिक्कत नहीं। अब इस पे देखते हैं कि जब एचसीएफ ज्ञात करना होता है जो जोड़ा लगता है वहीं लिखते हैं। यहाँ देखिए बता देते हैं कि यहाँ पर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब इस पे 2 है तो इसमें कहीं 2 दिखाई नहीं दे रहा है, 5 है तो 5 दिखाई दे रहा है, 1 है तो 1 दिखाई दे रहा है, यानी एचसीएफ हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बचे 40, 40 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। एलसीएम की चर्चा करते हैं, एलसीएम की चर्चा करते हैं तो एलसीएम खास तौर पर अगर हम अपनी विधि बताते हैं, कहते हैं कि पहले आप 40 उतार दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगा है वो लिख देना है। जैसे कि जोड़ा इसका नहीं लगा था, 2 लिख दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 80। एलसीएम 80 और एचसीएफ 40 आ गया। इसको जांचने का एक विधि होता है कि हमारा एलसीएम सही है कि गलत है। चलते हैं जांच के देखने।
यहाँ जांचने की जो विधि होता है वो विधि होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, HCF गुणे LCM। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, HCF गुणे LCM। वो जो आपका है फॉर्मूला हो गया। पहली संख्या यहाँ पर हम देखते हैं क्या था, 80, 40 और 80 लिख लेते हैं। पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या 80 था। HCF गुणे LCM, HCF कितना है तो 40 आया है, HCF LCM कितना है तो 80 आया है। 8 चौका 32, 32 हो गया, और 8 चौका 32, 32 हो गया। यानी जब दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो ये बुझते हैं कि हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो HCF और LCM हम निकाले हैं बिल्कुल सही है। अगर यह निकाल लेते हैं, अगर यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या HCF गुणे LCM देते हैं और समझ नहीं आता है यानी बराबर नहीं होता है तो हम भूल जाएंगे कि दी हुई जो संख्या है हमारी आपस में बराबर नहीं है, तो भूल जाएंगे कि जो LCM हम निकाले हैं वह बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। अगर यह सही है तो गुणा हमारा गलत है, लेकिन यह बराबर हो जाता है तो भूल जाएंगे कि जो दिया हुआ है सही है। इस पर आप विशेष फोकस करते रहिएगा और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। देख लिया हम 80 और 40 के निकाल कर। ठीक इसी प्रकार से अगर हम चलते हैं तो इसका निकालें, क्योंकि ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 के आधारित है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ 12, 15, 21 का अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए कहीं 2 संख्या दिया हुआ था तो हम इस पर निकाल लिए, तीसरी संख्या दिया हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम फिर तीसरी संख्या का HCF और LCM गुणनखंड विधि से ज्ञात करने, क्योंकि जब हम पहले बता दिए थे कि HCF और LCM दोनों संख्या ज्ञात करनी हो तो उस पर भाग विधि से नहीं बना सकते, एकल विभाजन परिमेय से नहीं बना सकते हैं। जब बनेगा तो गुणनखंड विधि से बनेगा। चलते हैं शुरुआत करने। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया देखने। तो पहले हम सबसे पहले बताते हैं कि पहले 1 का गुणनखंड निकालेंगे, 12 का गुणनखंड निकालेंगे 6 होगा, फिर 2 से निकालेंगे 3 होगा, 3 से निकालेंगे 1 होगा। 15 के चलते हैं, उसी तरह से 21 के चलते हैं। ये हम अब तीनों का गुणनखंड निकाल लिए, 12, 15 और 21 का। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो देखते हैं कि पहले बता नहीं दिए थे कि कोई एक संख्या लीजिए और इसका गुणनखंड लिख लीजिए। 15 ले लीजिए, इसका गुणनखंड लिख लीजिए। 21 ले लीजिए, इसका गुणनखंड लिख लीजिए। अब HCF बराबर क्या होता है कि जो इसमें जोड़ा कॉमन लग जाता है, यानी तीनों में होगा वो HCF हो जाएगा। यहाँ 2 है तो इसमें कहीं 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो 2 कहीं नहीं है, 3 है तो 3 तीनों में है, तो HCF हो जाएगा 3 गुणे, बाकी इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं, 7 है तो कोई किसी में 7 नहीं, 1 तो है तो 1 लिख देते हैं। इक्वल टू यानी 3 का 3 हो जाएगा HCF। LCM क्या हो जाएगा, पहले ही बताए थे, इसके पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें बता दिए थे कि हम सिंपल तरफ से क्या करते हैं कि HCF जो आता है उसको उतार देते हैं। चलिए उतार दिए। अब हम यहाँ जब HCF उतार दिए तो हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा लग गया है, इसका जोड़ा लग गया है, इसका जोड़ा लग गया है, क्योंकि कॉमन तो यही दिए हैं। अब इसमें 2 बच रहा है, यहाँ भी 2 बच रहा है, तो लिखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 1 बचा है, 1 को बाद में लिख लेंगे, सॉरी 1 कॉमन ले लिए हैं, इसको हटा दीजिए। 5 बचा है, 5 लिखेंगे, 7 बचा है, 7 लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं बचा। देखिएगा 3 3 3 और 1 1 1 कॉमन ले लिए थे, यहाँ पर HCF में 3 आया था, 3 लिख दिए हैं। अब 1 और 3 की तो चर्चा हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉमन ले चुके हैं। 2 बचा है, 2 लिख दिए हैं, फिर एक और 2 बचा है, 2 लिख दिए हैं, 1 5 बचा है, 5 लिख दिए, 7 बचा है, 7 लिख दिए। सबको गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 60
और 60 में अगर 7 से गुणा करते हैं तो 7 छक 42, 420 आता है। यह हमारा आंसर हो गया एलसीएम का, और ये आंसर हो गया एचसीएफ का। चलिए धन्यवाद। मैं आज के जो टॉपिक बताया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को हमारे साथ अभी तक जुड़े यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।